जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड़िया स्टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला। आज का शो उस सीरीज की कड़ी है जो हमने पहले शुरू किया था, आस्क अ डॉक्टर, जिसमें हम मुख्तलिफ शोबों के डॉक्टर्स को बुला के और आपके कंसर्न जो क्वेश्चंस होते थे वो हम उनसे पूछा करते थे और उसके बारे में आप लोगों को हम इंफॉर्मेशन दिया करते थे। बीच में ये सिलसिला थोड़ा सा रुक गया, लेकिन आज आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि जनाब हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी डॉक्टर मौजूद हैं जिन्होंने डायबिटीज़ में स्पेशलाइज किया हुआ है। तो मैंने उनको स्पेशली रिक्वेस्ट की आप सबकी खातिर कि वो आए हमारे शो के ऊपर और आके आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें कि शुगर क्या होती है, डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं वो क्या होती है, उसकी वजूहात क्या होती हैं, कॉजेज़ क्या होती हैं, और सबसे ज़्यादा लेडीज आप लोगों के लिए जो आजकल बहुत ज़्यादा एक तूफान मचा हुआ है जनाब, वेट रिडक्शन की मेडिकेशंस हम लोग यूज़ करते हैं, इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। और मैं आपके लिए इससे ज़्यादा बेहतर किसी और को नहीं ला सकती। तो जनाब हम वेलकम करते हैं जनाब हमारी सबसे बहुत ज़्यादा प्यारी डॉक्टर नबीला वासी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम अनीला, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। वेलकम टू कनाडा। थैंक यू। सर्दी एंजॉय कर रही हैं, बल्कि अब तो गर्मी एंजॉय कर रही हैं। जी जी, बहुत खूबसूरत मौसम है इस वक्त। इस वक्त कनाडा आना चाहिए सबको। बेहतरीन टाइम है। आपकी हाई रिकमेंडेशन है। और कैनेडियन लोग, कनाडा से ज्यादा कैनेडियन लोग जो है ना वो बहुत प्यारे हैं। जी कनाडा के लोग बहुत मोहब्बत देते हैं, तो आप लोग जरूर तशरीफ लाइए टोरंटो। डॉक्टर नबीला, आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं है? मेरा इशारा सबकी तरफ है। इससे पहले कि हम डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा आपसे इंफॉर्मेशन लें, आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड मुझे बताएंगी कि क्या आपने किया हुआ है, कहाँ से किया हुआ है, लिटिल बिट। तो जी, तो अनीला और मैं सेम मेडिकल स्कूल से हैं, डाउ मेडिकल कॉलेज, जो अब डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कहलाती है। बहुत प्रेस्टिजियस, बहुत बड़ी उसकी लेगेसी है उस यूनिवर्सिटी से हम हैं। वी आर प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दैट। और उसके बाद फिर मैंने फर्दर अपनी एज अ जीपी वर्क किया है फॉर अ लॉन्ग टाइम इन कुवैत, इन द मिडल ईस्ट। ज़्यादातर मेरा वहीं एक्सपीरियंस है। और मैंने फिर आई द अपॉर्चुनिटी टू डू मास्टर्स इन डायबिटीज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी, स्कॉटलैंड। और उसके अलावा आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस क्लिनिकल और जो है बेसिक्स और क्लिनिकल दोनों का ही है, थोड़ा रिसर्च का भी है। तो आई एम पैशनेट अबाउट डायबिटीज एंड आई एम पैशनेट अबाउट द ओबिसिटी रिडक्शन मेडिसिन, जो कि सबको पता है आजकल, जो द टॉप ऑफ द लाइन, जिस एवरीबडी नो स्पीकिंग अबाउट ओजेम्पिक एंड मुंजारो। हम्म। सो डायबिटीज के लिए बहुत डायबिटीज के लिए और आई थिंक वर्ल्ड के लिए, क्योंकि मोटापा बहुत कॉमन हो गया है। तो ये बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारे पास ये चॉइसेस हैं। हम्म। एंड दीज आर वेरी नो वेल रिसर्च्ड चॉइसेस। हम्म। मगर हमारी लैंग्वेज में मेरा ख्याल है इतनी मालूमात नहीं होती है, ज़्यादातर इंग्लिश में होती हैं। हम्म। तो हम इंग्लिश उर्दू मिला के कुछ उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। परफेक्ट। परफेक्ट। तो डॉक्टर नबीला, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि आप शुगर या डायबिटीज जिसको हम कहते हैं अपने हुर्फाम में, व्हाट एग्जैक्टली इज डायबिटीज? इट्स आई एम जस्ट आस्किंग फॉर अ लेमैन कि जो एक आम इंसान, एक आम व्यूअर जो मेरा देख रहा है, जो डॉक्टर नहीं है, वो जानना चाहता है कि डायबिटीज क्या है। बेसिकली हम हर तकरीबन हर दूसरे तीसरे बंदे को है, तो क्या होती है? जी, तो अनीला, जैसे दो तरह की कॉमनली डायबिटीज होती है। एक तो टाइप 1 होती है जो यूजुअली बच्चों में देखी जाती है, और एक जिस्म का एक हिस्सा होता है पैनक्रियाज और लबलबा जिसको कहते हैं। तो वो उसमें वो पैदाइशी तौर पे उनको ये मिलती है, ज़्यादातर ये इनके जेनेटिक्स में या विरासत में आती है बच्चों के। और फिर वो बच्चे तो फिर इंसुलिन पर ही होते हैं ज़्यादा। वो अर्ली डायग्नोज हो जाती है, बच्चे वेट लूज करने लग जाते हैं और उनको फिर एक डीकेए यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इमरजेंसी सिचुएशन होती है, ज़्यादातर उस पे वो बच्चे डायग्नोज होते हैं और फिर वो इंसुलिन पे होते हैं फॉर लाइफ। हम्म। वो अलग कैटेगरी है और वो कम है, लाइक 5 to 10% हम्म। डायबिटीज का पार्ट है। हम्म। बट जो टाइप 2 है वो 90% टाइप 2 होती है लोगों को, जो कि जिंदगी में ज्यादातर 40 के बाद एज के साथ, और हमारे लाइफस्टाइल जो है बहुत अनहेल्दी है अनफॉर्चुनेटली, ईटिंग आउट और
सबके ज़्यादातर ओबेसिटी है, लोगों को पता भी नहीं होता कि हमारा वज़न कितना है, तो ईटिंग आउट और ईटिंग जंक और फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, मच स्ट्रेस है। हम्म। बहुत लोगों की फाइनेंशियल और हर तरह की जिम्मेदारियां हैं। तो हम्म। वेट गेन, इन्वायरमेंट, स्ट्रेस, ईटिंग हैबिट्स, कुछ जेनेटिक्स, सब मिल मिला के जो है ना वो टाइप 2 करता है। ठीक और है। उसमें सबसे पहले जो सबसे कॉमन उसकी जो सिम्टम होता है वो आपको इंग्लिश में या मेडिसिन में कहते हैं पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया, यानी आपको प्यास ज्यादा लगेगी और आपको पेशाब ज्यादा आएगा। ये सबसे पहले होता है। और अगर वजन बढ़ रहा है और अगर फैमिली में है तो बहुत जरूरी है कि आप एटलीस्ट बेसिक डायबिटीज के टेस्ट करा लें, जिसमें कि ओके। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज होती है। ओके। तो इनिशियली जो हमें सिम्टम्स जिनको लुक आउट करना चाहिए फॉर शुगर फॉर डायबिटीज, तो वो होगा कि प्यास का ज्यादा लगना और पेशाब का ज्यादा आना, जी जो कि जी हम इंग्लिश में कहेंगे पॉलीडिप्सी एंड पॉलीयूरिया, राइट? जी जी जी। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो अगर ये सिम्टम्स आपको फील होते हैं, अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या कोई हम कोई जेंडर स्पेसिफिक हम है कोई ऐसा कोई कोई स्टडीज हुई है कि औरतों में ज्यादा होती है या मर्दों में ज्यादा होती है? बिकॉज आपने अबव 40 तो आपने कहा कि रिस्क हो जाता है। हम्म। तो इज इट मोर फॉर मेल्स और फीमेल्स, या औरतों में ज्यादा मर्दों में ज्यादा, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट सम जेंडर बेस्ड। अच्छा। ये आपके लाइफस्टाइल और जैसे ओबेसिटी डिपेंड्स कितनी ओबेसिटी, इट डजेंट मैटर, जेंडर कोई भी हो सकता है। ओके। 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 जी जी तो फिर अगर आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं तो फौरन आप डॉक्टर के पास जाइए और अपना जो है वो शुगर करवाइए, टेस्ट करवाइए, जो कुछ भी है वो सब जी 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 करना है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि फर्ज करें कि अब हम आते हैं इसकी तरफ, जो हमारा आज का मेन टॉपिक जो आज का है, विच इज़ द वेट रिडक्शन मेडिकेशंस। आजकल मैं बहुत लोगों को देखा है, बहुत हम्म, इंटरेस्टेड हैं वेट रिडक्शन मेडिकेशंस में, हम्म, इंजेक्शंस में भी। तो उसके बारे में मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा टच अपॉन कर लें कि जी। व्हाट एग्जैक्टली आर दोज, और कुछ तो डायबिटीज को कंट्रोल करने वाली मेडिकेशंस हम यूज करते हैं, कुछ थोड़ी सी ओबेसिटी के लिए करते हैं। तो क्या डिफरेंस है बेसिकली दोनों में, और कौन कौन सी कॉमन दवाइयां हैं जो हम यूज करते हैं, उनके नाम आपको अगर बता दें थोड़े से। अच्छा, तो अगर आप डायबिटीज में बिल्कुल टू बिगिन विद, पहले तो आप, अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप पहले तो अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाएं और उसको ये बताएं और एटलीस्ट अपने बेस लाइन टेस्ट करा लें, जिसमें कि आपका HbA1c भी कहलाता है, जो कि जो आपका महीने में तीन तीन महीने के एवरेज शुगर बता देता है। ओके। और एक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज करा लें। 40 के ऊपर है तो लिपिड प्रोफाइल तो जरूरी करा लें, एक किडनी का भी टेस्ट करा लें। तो आप अपने GP के पास जाएंगे तो एक पैनल होता है, मेटाबॉलिक पैनल कहलाता है। तो उसमें वो आपको GP खुद ही करवा देगा आपके टेस्ट। तो अगर आपकी A1C जो कहलाती है वो अगर 6.5 से ऊपर जाती है तो आप, इसका मतलब आपको डायबिटीज हो गया है। तो फिर सबसे पहली तो जो मेडिसिन जो डायबिटीज में दी जाती है, ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन, जिसके बारे में मेरे ख्याल है काफी लोगों को पता है। तो वो भी अच्छी मेडिसिन है क्योंकि वो वेट लॉस भी कराती है और उससे जो डायबिटीज कंट्रोल भी होता है, और उसके रिलेटिवली स्पीकिंग साइड इफेक्ट्स भी कम हैं। बट वो उसमें भी एक उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लाइक GI साइड इफेक्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, डायरिया सब होता है। बाद में लोग सेटल हो जाते हैं। बट इफ यू बट दैट इज वन क्लास। हम्म। बट इफ यू वांट टू जंप टू द इंजेक्टेबल्स, हम्म। तो इंजेक्टेबल्स जो है आजकल सब वो कहलाते हैं GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट। तो ये क्या होते हैं, इसमें सबसे सबको ये नाम पता होगा, ओजेम्पिक। हम्म। ओजेम्पिक इज सो वेल नोन, वो है तो डायबिटीज की मेडिसिन, हम्म। बट क्योंकि उसमें साइड इफेक्ट, उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है वेट लॉस, तो वो वेट लॉस के लिए अब्यूज हो रही है। तो अनफॉर्चुनेटली बेचारे डायबिटीज के पेशेंट्स को वो उसकी अवेलेबिलिटी की भी शॉर्टेज हो जाती है, बिकॉज वो लोग वेट रिडक्शन के लिए इतना यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और कनाडा में तो फिर भी रेगुलेटेड होगा, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यू कैन जस्ट बाय इट ओवर द काउंटर, रियली? हाँ, एटलीस्ट इन मिडल ईस्ट यू कैन जस्ट पे। एंड पाकिस्तान में मुझे नहीं पता, आई हैव बीन वर्किंग इन मिडल ईस्ट, सो यू कैन पे, यू डोंट, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम इंश्योरेंस कवर नहीं कर रही होती, तो लोग खरीद लेते हैं।
ओके ओके, जी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी, या अच्छा 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 अच्छा। या ओके, तो ओके, हाउ डेंजरस इज दिस? आई मीन, पहले तो कि आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करके यूज करना चाहिए। आपने गूगल किया और आपने मेडिसिन स्टार्ट कर दी, तो एटलीस्ट यू शुड बी अटैच विद योर जीपी। कम से कम स्टार्ट करने से पहले आपको बेसलाइन ब्लड टेस्ट जरूर कराने चाहिए, बिकॉज सब मेडिसिन के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इस मेडिसिन में इस मेडिसिन को रिलेटिवली सेफ है, बट उसके जीआई साइड इफेक्ट्स हैं वही उसमें। क्योंकि इसका बेसिकली काम क्या होता है, इसको कहते हैं ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड रिसेप्टर एगनिस्ट। तो ये क्या करता है कि आपकी बॉडी में ये ऑलरेडी एक चीज थी, उसको इनक्रेटिन बोलते हैं। वो जो बॉडी का इनक्रेटिन होता है ना, या GLP-1, ये जब इंसान को मोटापा होता है या डायबिटीज होती है तो वो कम हो जाता है, जो नेचुरली होता है बॉडी में। तो ये दवाइयां उस इनक्रेटिन को बढ़ा देती हैं। रेप्टर्स होते हैं ये अच्छी रिसेप्टर्स हैं। पांच पांच छह जगह पे होते हैं जिस्म में। ओके ये ब्रेन में भी होते हैं, मसल्स में भी हैं, पैनक्रियाज में भी हैं, आपके GI गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी हैं। और यानी कि ये स्प्रेड आउट है, चार पांच जगह पे है मौजूद। ओके तो ये एक नेचुरल चीज है जो आपको अल्लाह ताला ने दी है। बट ओके। ये डायबिटीज से और वजन बढ़ने की वजह से ये कम हो जाता है। हम्म। तो हम ये जो दवाई ले रहे हैं ओजेम्पिक या मुंजारो, एक और क्लास है, उसको हम GLP-1 बोलते हैं। वो उस इस इंक्रेटिन को जो नेचुरली जो आपका कम हो गया है वो उसको बढ़ा देगा ये दवाई। तो उससे क्या होता है कि आपके ब्रेन पे वर्क करता है। जब आपके ब्रेन पे वर्क करता है तो आपका जो हंगर सेंटर है वो उसको सप्रेस करता है, तो आपको भूख नहीं लगती। फिर दूसरा ये कि आपका ये जब आपके इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे जो आपके आंतों पे एक्ट करता है, तो आपके उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। खाना जो डाइजेशन की जो एक स्पीड है उसको स्लो कर देगा। तो आपने थोड़ा भी खाना खाया ना तो आपके ब्रेन को सिग्नल चला जाएगा कि आई एम फुल। तो वो गट मोटिलिटी स्लो कर देता है। फिर मसल्स में वो हेल्प करता है कि वो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी पैनक्रियास में। तो इंसुलिन एक चीज होती है जिससे आपका शुगर कम होता है। वो डायबिटीज में रेजिस्टेंस हो जाती है इंसुलिन की, तो वो इंसुलिन को की हसासियत को बढ़ाएगा। और उससे आपकी शुगर इनटेक होगी मसल के अंदर। तो मसल के अंदर जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि वो फिर शुगर आपके ब्लड में नहीं घूम रही, वो आपके मसल में एब्जॉर्ब हो गई। और मसल मसल में जाना अच्छी बात है, जिस्म के में खून में शुगर कम हो जाएगी। तो ये आपके मल्टीपल एरियाज पे एक्ट करता है। तो इस वजह से आपका जो है वो वेट लॉस इसीलिए होता है क्योंकि आपने कम खाया और आपको आपके ब्रेन को सिग्नल चला गया कि आप फुल हैं। तो यू विल स्टॉप ईटिंग। तो जब आपकी इनटेक ही कम हो जाएगी तो फिर आपका वेट लॉस होगा। हम्म, राइट। बिल्कुल तो इट्स बिल्कुल। नॉट एक्टिंग जस्ट इन द पैनक्रियास, वो पूरी बॉडी में आपके साइड्स पे एक्ट करता है। और जाहिर बात है जब ये आप इसके फिर फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, तो इसलिए ऑलवेज आपको डॉक्टर के पास जाना है, अपना मेटाबॉलिक पैनल कराना है जिसमें कुछ बेसिक टेस्ट हैं, लिवर, किडनी, HbA1c, CBC। हम्म, और उसके बाद आप स्टार्ट करें। ये कुछ क्राइटेरिया भी हैं। हम्म, यानी आपका एक एक अगर सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, तो अगर आप गूगल करें BMI कैलकुलेटर, तो BMI कैलकुलेटर क्या करता है कि आपकी हाइट और वेट के रेशियो को कैलकुलेट करके बता देता है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है। तो नॉर्मली जो है आपका BMI होना चाहिए 25 से कम। तो अगर वो 20, अगर ओवर 30 है तो फिर तो आपको ज़रूर ये दवाई स्टार्ट करनी चाहिए, डायबिटीज़ और नो डायबिटीज़। ये ओबेसिटी के लिए भी और डायबिटीज़ के लिए भी है। और बट अगर आपका BMI यानी 27 से लेके 29 तक आता है, तो अब अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है और हाई ब्लड प्रेशर है, या एक होती है स्लीप एपनिया या फैटी लिवर है, तो भी आपको शुरू कराई जा सकती है, आप एलिजिबल हो जाते हैं। ओके ओके। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपने वो गूगल वाला तो बता दिया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, अगर फर्ज करें मैं अभी इस वक्त कर कहती हूँ कि मुझे अपना BMI कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? व्हाट इज द मेथड? आई वुड से जस्ट ओपन गूगल
गो ओके ऑन बीएमआई कैलकुलेटर। अपनी उसमें कैलकुलेटर जब आप खोलेंगी ना, उसमें एक पेज खुलेगा जिसमें एक पूरा एक उसमें बॉक्स आ जाएगा। ओके उसमें हाइट डालनी होगी, हाइट इन इधर सेंटीमीटर और इन फीट, और वेट आपको डालना होगा इधर इन पाउंड्स और किलोग्राम्स। ओके वो सिर्फ आप एंटर करेंगे, उसमें होगा जेंडर क्या है, मेल फीमेल। ओके पहले जेंडर पूछेगा, हाइट वेट डालेंगी और बस कैलकुलेट का बटन दबा दें ओके और वो खुद बहुत पॉप अप हो जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट दिस इज व्हाट आई वांटेड यू टू टेल राइट। ऑडियंस के ये एंड वी कैन शेयर द स्लाइड्स ऑफ द कैलकुलेटर, बीएमआई कैलकुलेटर्स जो। डेफिनेटली राइट। डेफिनेटली पहले डेफिनेटली तो ये कि ये सब इंजेक्शंस हैं। ओके हाँ, तो एवरीबडी इज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इंजेक्शंस, बट दीज आर हफ्ते में एक दफा के इंजेक्शंस हैं। तो और ये इनकी डोजेज होती हैं। तो फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट ओजेम्पिक, तो उसकी स्टार्टिंग डोज है 0.25, और फिर वो एवरी मंथ उसको बढ़ाते जाते हैं, 0.5, फिर 1, फिर सो ऑन अंटिल मैक्सिमम इज 2 यूनिट्स। तो उस और जो मंजारो है वो भी वंस अ वीक इंजेक्शन है, और उसकी भी डोजेस स्टार्ट होती हैं फ्रॉम मैक्सिमम आप 20 तक जा सकते हैं। तो उसका रेंज डिफरेंट है, वो 5 से स्टार्ट होती है, फिर 7.5, 10 वगैरह वगैरह। सही तो इंजेक्शंस है, तो एक तो इंजेक्शन साइट जो है ना, आपका कोई इन्फेक्शन, कभी जो कुछ लोगों को होता है कि सही इंजेक्शन नहीं लगाते, तो वहां पे उनको सोरनेस हो सकती है, वहां पे इंजेक्शन साइट पे रिएक्शन हो सकता है। तो एक ये साइड इफेक्ट हो सकता है। इसको लगाना होता है स्किन के ऊपर सबक्यूटेनियस। हम्म तो उसके लिए भी जाहिर बात है आप अपने जीपी से मालूमात ले सकते हैं, और यूट्यूब सब पे भी बहुत से चैनल्स हैं। बहुत से लोग उसको पेट में लगाते हैं पिंच करके, कोई इसको आर्म पे लगाता है, कोई थाई पे लगाता है, कोई अपने बटक्स पे लगाता है। तो इंजेक्शन साइट रिएक्शन हो सकता है। दूसरा, आई थिंक मोस्ट कॉमन और मोस्ट वेल नोन उसका साइड इफेक्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे, क्योंकि ये आपके गट की मोटेलिटी को स्लो कर रहा है। तो एक नेचुरल चीज़ है। अब जो चीज़ आपको 2 घंटे में हजम होनी होती है, वो अब 4 घंटे में हजम हो रही है। तो उसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज हो सकता है। कोई लोगों को उल्टियाँ होती है, कोई लोगों को इतनी भी वॉमिटिंग होती है कि वो मतलब दे बिकम डिहाइड्रेटेड, दे एंड अप इन द हॉस्पिटल ऑल्सो। वॉमिटिंग भी बहुत हो सकती है। तो इसलिए इसकी डोजिंग ग्रेजुअली करनी होती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के। इट्स नॉट फॉर एवरी वन। कोई लोग अच्छा टॉलरेट करते हैं, कोई लोग ओजेम्पिक को अच्छा टॉलरेट करते हैं, कोई मंजारो को अच्छा टॉलरेट करते हैं। तो साइड इफेक्ट्स तो हैं, ज्यादातर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ज्यादा हैं, हाजमे का ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है। और अदर हाँ, इसकी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं कि जिन लोगों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एक तो एक तो वो हैं जिनको उनकी फैमिली में एक थायराइड का एक खास कैंसर होता है, मेडलरी कैंसर ऑफ थायराइड। उनको वो तो ले ही नहीं सकते, इवन उनको या उनकी फैमिली में। और एक और टाइप का कैंसर होता है मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया, MEN। उनको भी नहीं लेना चाहिए। ये ऑल अच्छा, इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन द पैनक्रियास। तो पैनक्रियास का इन्फेक्शन भी हो सकता है, पैनक्रियाटाइटिस। तो जिनकी हिस्ट्री ऑफ पैनक्रियाटाइटिस है उनको भी नहीं लेना चाहिए। तो इसके जो बट दीज आर ऑल कुछ तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, और मगर इसके जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हाजमे के ही ज्यादा हैं। तो ओके अब इट डिपेंड्स कि आपको, आप उसके लिए भी आप दवाई ले सकते हैं। नहीं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप उसके लिए साइलियम हस्क ले सकते हैं। तो इट डिपेंड्स आपको कितनी ज़रूरत है। प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे कि व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट। मुझे ये बताएं कि लॉन्ग टर्म कब तक कितना अरसा आप इसको ले सकते हैं लाइक इज इट लाइफ लॉन्ग या फिर ये कि एक सर्टन आपका BMI मेंटेन हो जाता है उसके बाद आप उसको छोड़ देते हैं हाउ डज इट वर्क सो यू कैन टेक इट लॉन्ग टर्म। सो फर्स्ट तो ये कि आपको आपको देखना है कि इट इज वर्किंग फॉर यू और नॉट। सो इन द फर्स्ट 3 मंथ्स, अगर आपका 5% बॉडी वेट लॉस हुआ है, then it means that it's working for you. So then you continue for 6 months, for a year, for 2 years, and then later on, जब मगर ये everything works with lifestyle। तो ये एक कोई मैजिक पिल नहीं है कि आपने खा ली और सारा ये काम कर देगी। तो इसके साथ आती है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो आपको अपना जो ईटिंग हैबिट्स
को रिवाइज करना पड़ेगा। आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं। आप ये आपका कितनी मील्स हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आप कर सकते हैं। मतलब आप दिन में, अगर आपकी इनटेक 3 मील्स है तो आप 2 मील्स पे भी जा सकते हैं। ऑलरेडी आपकी भूख तो कम ही हो जाएगी। तो आप, और आपका जो बहुत लेट मील्स नहीं होने चाहिए, यानी आपका डिनर बाय 6 और 7 इन द इवनिंग हो जाना चाहिए। तो लाइफस्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा। फिर आपको एटलीस्ट, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप वॉक तो कर लें। इफ यू कैन वॉक लाइक आधा घंटा हफ्ते में 5 दिन, 150 मिनट्स पर वीक अगर आप वॉक कर लेते हैं तो दिस इज वेरी गुड। और अगर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, वो जो वेट्स के साथ थोड़ी आप कर सकते हैं हफ्ते में 2 दफा, बट एटलीस्ट आप वॉक तो करें। और आप अपना अपने लाइफस्टाइल में देखें कि क्या हो रहा है। मतलब आपका खाना कितना ऑयली है, चाय में शक्कर डाल रहे हैं। तो ईटिंग हैबिट्स और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी चेंज करना पड़ेगा अलोंग विद द मेडिसिन। एंड वंस यू रीच अ गोल, अच्छा अब इन दोनों मेडिसिन में रिसर्च ये है कि ओजेम्पिक से आपका 13% बॉडी वेट लॉस हो जाता है इन अ ईयर, हम्म। और मोंजारो से 20% वेट कम हो जाता है। तो अगर आप 100 किलो के थे तो आप 80 किलो के हो जाएंगे। बट उसमें 72 वीक्स का टाइम है, मतलब उनकी रिसर्च स्टडीज हैं तो वो 1.5 साल के ऊपर है। तो उसके बाद जब आप अपने गोल पे पहुंच जाते हैं, तो अगर आप मैक्सिमम डोज पे से आप चले गए, 20 यूनिट्स पे चले गए, हम्म। तो फिर डॉक्टर उसको टेपर कर सकता है 15 से 10, या आपको मेंटेनेंस डोज पे भी छोड़ सकते हैं 10 पे, या फिर और ग्रेजुअली आपको वीन ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आपने लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन किया तो फिर ये मेडिसिन से आप ऑफ भी हो सकते हैं। इफ यू आर नॉट अ डायबिटिक पर्सन, इफ यू वर डूइंग जस्ट फॉर ओबिसिटी। हम्म। अगर आप डायबिटीज के हैं तो फिर तो फॉर लाइफ टाइम भी होगी ना आपकी। ये तो डायबिटीज की अगर एज अ डायबिटीज मेडिसिन ले रहे हैं तो लाइफ टाइम के लिए होगी, मगर आप टेपर होके लोअर डोज पे जा सकते हैं। बट अगर ये ओबिसिटी के लिए, तो आप अपना ओबिसिटी का गोल रीच करके फिर आप उसको टेपर ऑफ करके फिर आप खत्म भी कर सकते हैं। ओके। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी जो कि ज़ाती तौर पे मेरे अपने साथ एक्सपीरियंस हुआ। अगर हम्म। आप फर्ज करें ओलंपिक ले रहे हैं या मोंजारो ले रहे हैं, और एंड हम्म। फॉर सम रीज़न आप यू कैन नॉट फाइंड इट, आप नहीं ले पा रहे, या किसी भी वजह से आपके डोजेज मिस हो जाते हैं। फर्ज करें हम्म। आप 1 मिलीग्राम ऑफ ओलंपिक तक पहुंच गए हैं, अचानक हम्म। से आपके पास शॉर्टेज हो गई है, आप नहीं ले पाए, एक हम्म। महीने तक आप नहीं ले पाए, ठीक है, हम्म। फर्ज करें आज आपकी छूट गई। हम्म। दोबारा अगर आपने स्टार्ट करनी है, तो आर हम्म। यू गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 mg अगेन, और यू हैव टू गो बैक टू 0.25 एंड देन यू हैव टू स्टार्ट इट अगेन? आई थिंक फॉर इफ यू वांट, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपने बिग डोज स्टार्ट, क्योंकि आप एकदम से अगर 1 पे जाएंगे तो बिगर डोज से ज्यादा आपको जीआई, वो जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं। तो बेहतर यह है कि टू अवॉइड द साइड इफेक्ट्स आप लोअर डोज से ही स्टार्ट करें। क्योंकि if you get the side effects then you will quit taking this medicine। तो बेहतर ये कि आप गो लो एंड स्लो एंड देन ग्रेजुअली अप टाइट्रेट। अगर आप 1 पे हैं तो आप चलो आप 0.5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट यू हैव टू सी कि और हर एक की, हर इंसान डिफरेंट होता है। कोई लोग बहुत चीज़ें टॉलरेट कर सकते हैं और कोई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो just to make sure कि you will stay on this medicine, maybe start with the lowest dose and then go up। ओके। ओके। हम्म। तो अच्छा, मोंजारो की भी आपने अभी बात की, तो मोंजारो एंड ओलंपिक, आर दे फ्रॉम द सेम फैमिली और दे आर टू डिफरेंट ड्रग्स? तो ये जो है, एक तो GLP-1 एगनिस्ट की एक फैमिली है, तो दोनों उसी से हैं, बट दे आर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो ओजेम्पिक जो है वो सेमाग्लूटाइड कहलाता है, और ओजेम्पिक और जो सेमाग्लूटाइड है उसकी उसकी टैबलेट भी आती है। ओके। तो ओजेम्पिक का जो इंजेक्टेबल फॉर्म है वंस अ वीक, वो तो ओजेम्पिक है, और उसकी गोली आती है राइबेल्सिस के नाम से। हम्म। तो कुछ लोग टैबलेट से भी बहुत अच्छा रिस्पांस होता है, कुछ लोग कुछ, और वो भी वंस अ वीक होती है। तो कोई लोग टैबलेट प्रेफर करते हैं, कोई लोग इंजेक्शन प्रेफर करते हैं। बट ये जो
मंजारो है ये दूसरा मॉलिक्यूल है टर्जेपेटाइड, तो वो उससे सुपीरियर है, ओजेम्पिक से सुपीरियर है, बिकॉज वो दो रिसेप्टर्स पे काम कर रहा है आपके। वो GLP-1 पे भी कर रहा है और GIP पे भी कर रहा है। तो उससे, क्योंकि वो डबल डुअल एक्टिंग एजेंट हो गया है, तो उससे फिर उसकी स्टडीज से जो है, जो रीसेंट जो ओबेसिटी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, तो उसमें उसको बहुत इंडोर्स किया गया है कि उससे, क्योंकि वेट लॉस आपका ज्यादा क्विक आ रहा है हम्म और ज्यादा बिगर बेटर नंबर्स आ रहे हैं, लाइक 13% वेट लॉस वर्सेस 20 to 25% बॉडी वेट लॉस। हम्म हम्म तो बट कॉस्ट की भी बात है, अगर आपकी इंश्योरेंस कवर करती है तो परफेक्ट। हम्म ओजेम्पिक वो कॉस्ट लाइक 50, लाइक इन UAE अगर वो 700 दरम्स की ओजेम्पिक है, तो मुंजारो 1700 दरम्स की है। तो कॉस्ट भी एक बात है। तो बट आपका कहना है कि एफिकेसी में कोई फर्क नहीं है, टैबलेट वर्सेस इंजेक्टेबल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों उसी तरह से वर्क करती हैं? नहीं, इंजेक्टेबल से ज्यादा ज्यादा है। बेटर रिजल्ट्स हैं, ओके ओके। और मोन्जारो के रिजल्ट्स बेटर हैं। तो but they're all good, like they're all, I mean, they all work, they have good, they're well researched medicines. हम्म वन वर्क्स फॉर वन पर्सन। पहले तो विक्टोजा आती थी, जो आपने कभी नाम सुना होगा, विक्टोजा और सक्सेंडा शुरू में वो आई थी, हम्म एंड दे ऑल्सो वर्क। बट अगेन, लाइफस्टाइल बिहेवियर ये जब तक चेंज नहीं करेंगे, तो कोई भी मेडिसिन आपको, मतलब एक मेडिसिन इज स्टिल मेडिसिन, ओके, इट कम्स विद अ कॉस्ट, इट कम्स विद साइड इफेक्ट्स। हम्म तो जब तक पर आपका बिहेवियर चेंज नहीं होगा, तो ये सब मेडिसिन भी, दे हैव लिमिट्स ऑल्सो। मसल वेस्टिंग वगैरह भी हो जाती है इंजेक्टेबल्स? मसल वेस्टिंग हो सकती है, दैट्स व्हाई यू आर एडवाइज टू बी ऑन सम, एज वी एज, मसल वेस्टिंग तो वैसी ही होनी है, बिल्कुल। और डायबिटीज में ज्यादा होती है। तो इसलिए जो है आपको वेट्स के कुछ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, सम जो भी आप घर में भी कर सकते हैं, या वॉकिंग इज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, और वेट्स जो होते हैं उससे मसल बिल्डिंग होती है। तो अगर आप थोड़ी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अगर आप कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बट बेस इस मेडिसिन से वेट मसल वेस्टिंग नहीं हो रही, बट इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजिंग एंड ऑफ डायबिटीज। हाँ, आपको क्योंकि एकदम से अगर वेट लॉस होता है, तो इट में शो ऑन योर फेस, पीपल हैव ओजेम्पिक फेस, हम्म पीपल लूज, दे लूज लाइक 20 kilograms। और अगर बहुत सडन वेट लॉस होता है, तो यू कैन हैव सैगिंग ऑफ योर स्किन, हम्म दैट कैन हैपन। तो इज बेटर दैट यू लूज ग्रेजुअली। एंड ये मेडिसिन जो है, ये ऑल्सो दे हैव बेनिफिट्स बियॉन्ड वेट लॉस एंड डायबिटीज, ओके। लाइक हार्ट की भी प्रोटेक्शन करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन भी होती है। अच्छा, इसमें कुछ किडनी का भी प्रोटेक्शन है, क्योंकि डायबिटीज जो है वो तो सिंड्रोम है और वो प्रोग्रेसिव है। तो ये भी है कि अगर डायबिटीज जिसको होता है, उसने अर्ली, डायबिटीज का एक लेगेसी इफेक्ट भी होता है। अगर आपने डायबिटीज के फर्स्ट जो अर्ली इयर्स हैं, अगर उसमें आपने अच्छा कंट्रोल कर लिया ना, तो इट दीज रिजल्ट्स विल कैरी ऑन। तो यानी शुरू में अगर आपने अगले 5-10 साल में आपने उसको अच्छा मैनेज किया, तो आपको उसके बेनिफिट्स आगे भी मिलेंगे। और लाइफस्टाइल का भी है कि अगर आपने, हर एक जिम नहीं जाता, बट अगर किसी ने एग्रेसिव ट्रेनिंग की है, या कोई बहुत रेगुलरली जिम जा रहा है, अगर उसने 2 साल भी जिम कर लिया, तो उसके रिजल्ट्स बियॉन्ड 2 इयर्स भी आपको मिलेंगे, उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये मेडिसिन जो है, ये हेल्प करती हैं विद कार्डियो प्रोटेक्शन, किडनी में भी प्रोटेक्ट करती हैं। डायबिटीज से भी आप बहुत, आपको फायदा होता है इन द सेंस कि आपको एक वार्निंग मिलती है। प्री डायबिटीज आपका A1C 5.7 से 6.4 होता है, तो ये इसका मतलब है कि आप उस तरफ जा रहे हैं। तो आप उसी वक्त अपनी हैबिट्स को मॉडिफाई करें। हैबिट्स में यानी कि अगर आप ईटिंग हैबिट्स में, अगर आप फॉर एग्जांपल हेल्दी ब्रेकफास्ट पे बात करें, तो एग्स आर गुड फॉर ब्रेकफास्ट। पहले होता था एग इज बैड, बट एग इज गुड। आप ओट मील ले सकते हैं, तो उसमें आप अपनी बेरीज या जो भी फ्रूट्स डाल सकते हैं। फिर आप लंच में, चिकन इज अ गुड ऑप्शन, एज लॉन्ग उसको आपने पकाया कैसे, तो वो ग्रिल्ड है,
एयर फ्राइड है, हम्म, ऑयल कम है। अपनी आपने चिकन के साथ कोई किनवा आप यूज कर सकते हैं ऑन द साइड। हम्म, फिर आप अगर आपको चाय पीनी है, आपको बिल्कुल नो प्रॉब्लम, बट शुगर का इस्तेमाल ना करें। हम्म, बहुत आपको ज़रूरी है तो आप ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर लें, बट बेटर है कि आप शुगर विद मिल्क, चाय के में आप मिल्क डाल लें मगर शुगर को अवॉइड करें। फिर बिल्कुल। डिनर अपना लेट ना करें, और मे बी 2 meals in a day with some regulated snacking like nuts or some cut chopped vegetables या apple। तो these are all, I mean, these are not bad options। मतलब एक कोई, ये सब इंसान, ये सब इंटरेस्टिंग आप बना सकते हैं रेसिपीज को। अब तो इतनी इंफॉर्मेशन है। हम्म, हम्म, अनदर थिंग कि अब जो है, एक तो डायबिटीज में हम पहले फिंगर प्रिक करते थे शुगर टेस्ट करने के लिए। अब वो सीजीएम डिवाइसेस भी आ गए हैं, इसको कहते हैं कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। तो वो मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को पता होगा। वो बहुत से ब्रांड्स आते हैं, फ्री स्टाइल, लिब्रे और भी ब्रांड्स है। तो इफ़ यू पुट दैट, इफ़ यू हैव डायबिटीज, और अगर आप डायबिटीज इंजेक्टेबल्स पे हैं या इंसुलिन पे हैं, तो आप वो सीजीएम से आप बहुत अच्छा अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं। तो मे बी शायद मैं ज्यादा बढ़ रही हूँ, मैं कुछ नहीं ज्यादा नहीं नॉलेज नहीं नहीं, इंफॉर्मेशन आप दे रही बिल्कुल आप हूँ। सही बात कर रही हैं। एंड ये तो सारी आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को जानने के लिए, बिकॉज साइंस ने जितनी जैसे एडवांसमेंट की है तो चीज़ें वैसे वैसे इम्प्रूव होती जा रही हैं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों तक नहीं अभी तक पहुंच पा रही है। टू बी जी। वेरी ऑनेस्ट, मुझे इन सेंसर्स का और इन सब चीज़ों का नहीं पता था until recently when I took my mother-in-law to endocrinologist, and he राइट। suggested this sensor and it works so beautifully। या। लाइक आई वाज अमेज्ड कि लाइक अब कहाँ से कहाँ हमारी टेक्नोलॉजी पहुंच गई है अब वो, क्योंकि वो राइट। प्रिक कर करके भी तो आप कितना प्रिक करेंगे। राइट। एंड दिस इज सो इजी कि वो थोड़ा सा भी आपका रात के टाइम पे अगर शुगर लो हो रही है एकदम से बीप होने शुरू हो जाएगा, लाइक यू कैन मॉनिटर कि भाई अभी शुगर लो हो रही है, बढ़ रही है। तो बड़ा अच्छा उससे बहुत मुझे तो बड़ा कन्वीनियंट लगा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और यहाँ हमारे पास तो एक्चुअली इंश्योरेंस कवर करती है इसको, तो हाँ, डोंट तो इवन अगर इंश्योरेंस कवर करती है तो इट्स अ वेरी, मतलब एक्सीलेंट डिवाइस। हैव। बहुत सी दुनिया में सीजीएम कवर्ड नहीं होते। तो अगर कवर्ड हैं तो एटलीस्ट आप सबसे खतरनाक होता है, आप सो रहे हैं और आपका शुगर लो हो गया। बिल्कुल। तो जो उस वो हाइपोग्लाइसीमिया आपको पता भी नहीं है और आप सो रहे हैं, एंड गॉड फॉरबिड यू माइट गो इन कोमा। या तो सीजीएम बहुत अच्छे हैं एल्डरली पॉपुलेशन के लिए भी। और बच्चों में जिनको टाइप 1 होता है उनको तो सीजीएम बहुत ही, उनकी तो लाइफ सेविंग है, बिकॉज दे गो टू स्कूल, वो खेल रहे हैं प्ले ग्राउंड में, एंड दे हैव दे फोन, उससे उन्होंने अपना चेक। शुगर रीडिंग चेक कर ली। और उससे आपको ये पता चलता है कि व्हाट फूड इज गुड फॉर मी एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर मी। इवन प्री डायबिटिक्स, जिनको डायबिटीज नहीं हुई है बट दे आर मूविंग टूवर्ड्स डायबिटीज, वो भी सीजीएम लगा सकते हैं फॉर फॉर सम टाइम। वो सी जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस होता है वो 2 हफ्ते लगता है। तो आप 2 हफ्ते, एक दो दफा वो लगा के अपना, और आप अपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ट्राई करें और देखें कि किस फूड से आपको स्पाइक आ रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। और मैंने अपने आप को खुद भी लगाया था क्योंकि आई एम ऑल्सो प्री डायबिटिक। हम्म। तो मुझे पता चला कि जो फूड जो मैं जिनको हेल्दी समझती थी वो नॉट इतने हेल्दी नहीं थे। लाइक ब्रेकफास्ट सीरियल, ब्रेकफास्ट सीरियल जो है ना सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि आप यस। समझते हैं वो हेल्दी है और उसके आप लेबल्स नहीं पढ़ते। और उससे बहुत, मुझे तो मेरी स्पाइक हुई थी। तो उसमें ब्रेकफास्ट सीरियल में या तो आप ओटमील पे रहें, और या फिर एक वीटापिक्स करके नाम से आता है, वरना ये जो सारे ग्रेनोला और जो 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 जितने भी डिलिशियस सीरियल्स है ना वो सब बहुत खतरनाक है। तो अच्छा, आप एक एक आपको चीट डे भी हो सकता है जो वीकेंड पे आप यू एंजॉय, गो विद द फैमिली, यू हैव योर पिज्जा, यू हैव जो पिज्जा कराची जाए, वो मेरे भाई पिज्जा का है। कराची जाए, बिल्कुल पिज्जा कराची जाए और जाके आप खूब खूब सारे पिज्जा खाएं, बिल्कुल। सेल्फ फॉर बीइंग सो डिसिप्लिन्ड, और वंस और ट्वाइस अ वीक यू कैन डू दैट। फ्रूट्स में देखिए आपको क्या पसंद है। फ्रूट्स आर ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। आप मैंगो भी खाएं बट इन लिमिटेशन, मतलब आप 4 मैंगो के बजाय 1 मैंगो खा लें। बनाना भी खाएं, केला, एप्पल्स भी खाएं। जो मतलब फ्रूट्स आर ऑलवेज हेल्दी ऑप्शन। अगर आपको डिजर्ट की क्रेविंग होती है तो आप डार्क चॉकलेट की तरफ जाएं। डार्क चॉकलेट के आप 2-3 पीसेस
आप हमेशा अपने लिए हमेशा रखें। आप डेट्स भी ले सकते हैं, बिकॉज डेट्स और फिग्स, हम्म। दीज आर गुड ऑप्शंस फॉर पीपल हु हैव स्वीट टूथ। तो ये मैं नहीं कह रही कि आप आइसक्रीम खाना छोड़ दें, या वो थोड़ा हर चीज खाएं, बट पोर्शंस जो है ना, पोर्शंस आर इम्पोर्टेंट। तो हेल्थी फूड तो कोई भी खा सकता है ना, यू डोंट हैव टू बी डायबिटिक। बस डायबिटीज का होता है कि कार्बोहाइड्रेट कम हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट खाएं, मगर लिमिट्स में खाएं। अब ये डिपेंड करता है कि आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपकी ऑलमोस्ट वही डाइट होगी जो डायबिटीज वालों की होगी, क्योंकि वेट लॉस के लिए भी आपको हाई प्रोटीन चाहिए, हम्म, और डायबिटीज के लिए भी आपको हाई प्रोटीन चाहिए। अगेन यू स्पोक अबाउट मसल एट्रोफी या मसल लॉस। हम्म, तो मसल लॉस के लिए आपको हाई प्रोटीन पे ही होना चाहिए ना। तो अगर आप एक चिकन ब्रेस्ट भी खा लेते हैं तो आपको अच्छा खासा 25 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है एक चिकन ब्रेस्ट से। तो प्रोटीन इनटेक वेट लॉस के लिए भी अच्छी है और डायबिटीज के लिए भी अच्छी है। तो कितने दफा मील्स रेकमेंडेड हैं फॉर अ डायबिटिक पेशेंट? You can eat 3 times a day, but you have to control the proportions. Any for example, for breakfast you took an egg, but with a slice of toast or with avocado. फिर बीच में आपको थोड़ी बहुत स्नैकिंग भी अलाउड है, बट स्नैकिंग नॉट मीन्स कि आपने चिप्स खा लिए या आपने कुकीज खा ली। आप चॉप्ड कैरेट रख लें, या आप कोई बेरीज रख लें, या कोई ऑरेंज या एप्पल। हम्म, फिर मिड डे में आपने फिश के साथ ग्रिल फिश या जो भी आप खा रहे हैं, हम्म, या उसके साथ आप एक लेंटल सूप भी ले सकते हैं। हम्म। फिर डिनर में मगर प्रोटीन इंटेक ज्यादा रखें, कार्बोहाइड्रेट कम कर दें। प्रोपोर्शन में ना, अगर आपकी एक प्लेट होगी तो उसमें 2/3 आपका प्रोटीन होगा, और 1/3 आपका कार्ब होगा, और 1/3 आपकी वेजीज होंगी। Okay. तो कार्ब्स आप अगर 1/3 करते हैं और 2/3 में आपका प्रोटीन आ जाता है। और प्रोटीन ये नहीं कि ऑलवेज एक्सपेंसिव। प्रोटीन में लेंटल्स भी हो सकते हैं, यानी दाल भी हो सकती हम्म, है उसमें, चिकपीस भी हो सकते हैं उसमें, टोफू भी हो सकता है जिस जो वेजिटेरियन लोग हैं। हम्म, हम्म। तो साउंड्स गुड। ठीक है। but early dinner would be, 2 meals would be ideal. Sometimes you can have a breakfast and then have an early dinner. बीच में आप कुछ स्नैक, हेल्दी स्नैक कर लें। नट्स भी ले सकते हैं, मिक्स नट्स, उसमें कैशू नट्स, आलमंड्स आर वेरी गुड। आलमंड मिल्क इज गुड। तो सोया मिल्क इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। हम्म, बहुत ज्यादा अच्छी बात हो गई आज डॉक्टर नबीला आपसे। आप जैसा हीरा हमने कहाँ छुपा के रखा हुआ था, आज पता चला। डॉक्टर अनीला आपसे, आप जो आप फ्लो आता है, जब दूसरे तरफ से भी आपको इनपुट आ रही होती है, तो फिर आप आपके मुंह से अल्फाज खुद ही निकलने लग जाते हैं। आधा वर्द हमने a pleasure talking to you, Nabila. Honestly, after you give such wise advices to people, और मैं चाह रही थी इसीलिए कि आप आए स्क्रीन पे आके लोगों को बताएं आके, बिकॉज ये वो इन्फॉर्मेशन है जो गूगल पे सुनना देखना, इट इज completely डिफरेंट, बट when somebody who is learned enough like you are, उसके मुंह से सुनना एक बिल्कुल completely एक डिफरेंट बात है। तो अगर किसी को भी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ आपके यूट्यूब लिंक में आप डेफिनेटली वो क्वेश्चंस पूछें। मैं डॉक्टर नबीला को लिंक भेज दूंगी। तो अगर आपका वहां पे भी कोई क्वेश्चन होगा तो आई एम श्योर शी वुड बी हैप्पी टू आंसर यू देयर। और इसके और अलावा हम इसको, सॉरी अनीता, आई एम कटिंग यू, वी कैन डू लाइक अ सीरीज। हम डाइट प्लान्स भी शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हम कोई किसी को बीएमआई कैलकुलेटर नहीं यूज करना है वो, तो वी कैन टॉक टू देम ऑनलाइन। बिल्कुल। और अच्छा, एक और एशियंस जो है ना, एशियन, उनका मसला है। एक मसला ये है कि उनके लिए बीएमआई कट ऑफ लोअर है। ओ। यानी कि अगर एक एक वाइट और जो कॉकेशियन जो हैं या यूरोपियन, उन वो डिफरेंट है, एशियन के जेनेटिक्स डिफरेंट है। तो हमारा कट ऑफ बीएमआई का 23। तो रियली? अगर हम 23 से ऊपर हैं तो हम जा सकते हैं। हम मतलब हम हमारा हमारा ओवरवेट हो गए। गोरे के लिए या कोई और नेशनैलिटीज के लिए 25 एंड अबव इज ओवरवेट। बट हम लोगों के लिए 23 से ऊपर भी ओवरवेट कैटेगरी में आ जाता है। तो हमारी जो बीएमआई कट ऑफ है वो टाइटर है, बिकॉज वी आर डिफरेंट, आवर हार्ट्स आर डिफरेंट, आवर बॉडीज आर डिफरेंट, वी आर मोर प्रोन टू डायबिटीज, वेट गेन।
तो हमारे स्ट्रक्चर ही डिफरेंट, हमारी बोन्स ही डिफरेंट है। आर यू टॉकिंग अबाउट एशियंस या फिर साउथ एशियंस, लाइक मतलब इंडिया पाकिस्तान की बात कर रही हो या फिर इंडिया इंडिया पाकिस्तान की बात ईस्ट कर रही एशिया? हूँ, और आई एम नॉट श्योर अबाउट द फार ईस्ट, बट इंडियन पाकिस्तानी एटलीस्ट हमारी जो जेनेटिक्स, हमारे हार्ट, हमारे इवन आई वुड से इवन मैक्सिकन्स भी जो है, हिस्पैनिक्स भी, उन लोग ये वी आर मोर प्रोन टू डायबिटीज कंपैरेटिवली, और हमारे कट ऑफ्स टाइटर हैं। तो मे बी इट्स लाइक हिस्टोरिकली, क्योंकि यू सी एक एक एशियन या एटलीस्ट फ्रॉम पाकिस्तान या इंडिया, दे आर नॉट सो मच फिजिकली एक्टिव कंपेयर टू इन कनाडा। आप देखते हैं जो हमेशा अपने हाथ से काम करते हैं, हम्म जो जिनके पास डोमेस्टिक हेल्प नहीं होती, तो वो एक्टिव रहते हैं। तो हम्म उनमें ये बीमारियां कम हैं हम्म कंपेयर टू आवर पॉपुलेशन। ओके तो ओके ये एशियन का वर्ड यूज किया गया है कि उनके कट ऑफ टाइटर हैं, तो हमें ज्यादा लोअर बीएमआई पे भी हम लोग ये दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं। ओके ओके ठीक है। लेकिन हम्म, वेट लॉस वाली दवाइयाँ प्लीज, आई वुड अगेन वंस अगेन इसको वाइंड अप करते हुए आपको ये कह दूं कि प्लीज खुद से मत लें, प्लीज हम्म, प्लीज। दे कैन बी एक्चुअली वेरी डेंजरस एज वेल। आप ऐसे बगैर क्राइटेरिया के और बगैर किसी उसके सिर्फ खूबसूरत लगने के लिए अगर आपको है कि नहीं, अगर आप एलिजिबल नहीं है या उस क्राइटेरिया पे नहीं उतरते, तो प्लीज ये वो दवाइयाँ नहीं हैं जिनको आप हंसी मजाक में जाके फांक लेते हैं। ऐसा ऐसा नहीं कीजिएगा। और until and unless you are actually seen by a proper doctor and properly examined thoroughly, और अच्छी तरह से वो आपको पूरा सिस्टमिक एग्जामिनेशन करे, आपको देखे, उसके बाद आपके ब्लड टेस्ट करे, सब कुछ अगर आपका क्लियर है और वो आपको सजेस्ट करता है बीएमआई करने के बाद कि आप एलिजिबल हैं, देन गो फॉर इट। और वो खुद ही स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको मॉनिटर करेगा। आप प्लीज खुद से कुछ ना कीजिए कि जाके आपने जो है ना वो एकदम से दवाई उठा के और अपने लगाना शुरू कर दिए। प्लीज डोंट एवर डू दैट। आई वुड once again stress on this. Please never ever do that on your own, because I know people who are doing this, which is a हम्म। very dangerous, very very dangerous trait. तो ये नहीं करें, प्लीज नहीं करें। There have been deaths, with these medicines. But he just started on its own, and dehydration से people died, like too much vomiting. I mean, आप unsupervised कर रहे हैं, हम्म तो it's not recommended। जैसे डॉक्टर अनीला ने आपसे कहा कि बिल्कुल। आप एटलीस्ट इन कनाडा में तो हेल्थ केयर इज सो गुड कि यू आर ऑलवेज कनेक्टेड टू योर जीपी। वो आपको फिर जीपी से आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को हम्म करेगा रेफर। हम्म और अच्छी बात यह है कि इंश्योरेंस से इतनी चीजें कवर्ड है, यू डोंट इवन हैव टू पे आउट ऑफ योर पॉकेट। हम्म तो अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि ओजेम्पिक और मंजारो इज कवर्ड, डिपेंडिंग कि आपका इंश्योरेंस। हाइट वेट रेशियो क्या है, हम्म अगर कवर्ड है और सीजीएम कवर्ड है, तो देन व्हाई डू यू वांट टू स्पेंड when they're already covering? And again, पूरा मेटाबॉलिक पैनल का टेस्ट खुद ही डॉक्टर खुद ही करेगा आपका जब आप जाएंगे। तो डोंट बाय इट ऑन Amazon and start injecting, and we safety comes first. Please, please, yes. I think with this, we take a leave from Dr. Nabila. It was really fun talking to you, and inshallah, we'll keep coming back and sharing more information as the time goes. तो जनाब आप प्लीज गाइस डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट ऑन दिस, और कोई क्वेश्चंस अगर हैं तो प्लीज लेट अस नो एंड वील गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच। Thank you, Anila. Your बहुत friend. ख्याल रखना। ओके, टेक Okay, केयर। okay, thank you. Love this.